जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। गाइज आज हम फिर बात करने वाले हैं अग्निवीरों के बारे में। जो अग्निपथ योजना है उसके बारे में। लगातार जो अग्निवीर है वो शहीद हो रहे हैं। इस 2 साल का टर्न अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसमें कम से कम 15-16 अग्निवीर शहीद हो चुके हैं। उसमें से 60-70% ये बताया जा रहा है कि सुसाइड है। ठीक है, ये सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे आज। अब एक और ऐसे ही अग्निवीर को लेकर एक मामला सामने आया है जिसमें अग्निवीर की जान चली गई है, लेकिन घटना कैसे घटी, घटना के पीछे की वजह क्या थी, वो किसी को अभी समझ में नहीं आई है। अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। अग्निवीर दिलीप की पश्चिमी बंगाल के पानागढ़ में तैनाती थी। सोमवार रात को परिजनों को दिलीप की तबीयत खराब होने की जानकारी सैन्य अधिकारियों ने दी थी। उसके बाद फ़ोन आता है कि दिलीप की जान चली गई है, दिलीप शहीद हो गया है। रिपोर्टर ने यह भी बताया कि दिलीप के परिजन शव को लाने के लिए पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन घटना के पीछे वजह क्या रही है अभी तक इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। देखिए यहाँ पर अब इस खबर में इस लाइन को यहाँ से पढ़ने के बाद कईयों के मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि अग्निवीर के पार्थिव शरीर को लाने के लिए परिजनों को जाने की आवश्यकता कैसे पड़ गई है। उसको तो सेना के वाहन से वहाँ के पैतृक गाँव तक लाया जाता है। परिजनों को शायद इसलिए भी बुलाया होगा कि अग्निवीर के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जा सके, ताकि बाद में भी फिर किसी तरह का कोई विवाद ना बने, इसलिए शायद परिजनों को वहाँ पर बुलाया गया होगा। आखिर अग्निवीर ऐसा खतरनाक, ऐसा खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कैसे हो रहे हैं, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने भी इसको लेकर कई सवाल खड़े किए थे। क्यों इतने बलिदान हो चुके हैं अग्निवीर, और ये जो केस सब सामने आया है इसे लेकर जोड़ देते हैं तो 16 अग्निवीर देश भर बलिदान हो चुके हैं। इनमें से 10 से ज़्यादा केसों में सुसाइड ये भी मिला है। इस अग्निवीर के ऊपर सरकार को ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ नया बदलाव करना चाहिए, या फिर इस योजना को ही ख़त्म कर देना चाहिए। जब किसी परिवार का लाल देश पर बलिदान हो जाता है तो इस पर सभी को गर्व होता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि देश पर बलिदान हुआ। लेकिन सच ये भी है कि इस गर्व के साथ ही उस परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट जा पड़ता है। जिस परिवार का लाल देश पर बलिदान होता है, यानी उस परिवार के दुख का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी ये परिवार किसी तरह इस दुख को सीने से लगाए इस आस, इस उम्मीद के साथ आगे का जीवन जीना शुरू कर देते हैं कि बेटा तो चला गया, लेकिन सरकार से उसकी हमें पेंशन मिलती रहेगी, जिससे कि उन बूढ़े माँ बाप को किसी के आगे भविष्य में हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर ये भी सब कुछ बूढ़े माँ बाप से छीन लिया है, यानी अग्निवीर के बलिदान पर उनके परिजनों को किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि एक परमानेंट सैनिक के बलिदान है जो एक सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर मिलते हैं। लेकिन अग्निवीरों के लिए ऐसा नहीं है। अग्निवीर के बलिदान पर ना तो परिवार को कोई पेंशन नहीं मिलेगी और ना ही ऐसे कोई लाभ दिए जाएंगे जो परमानेंट सैनिक के बलिदान पर उनके परिवार को दिए जाते हैं। यानी वो अग्निवीर तो एक बार ही, फिर उसके माँ बाप उस दुख को जीवन भर झेलते रहेंगे। शहीद हुए जवान के माँ बाप ही उनके जाने का दुख जानते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कई परिवार ऐसे भी होते हैं जिनका इकलौता बेटा भी सेना में अग्निवीर बनकर देश सेवा कर रहा है। बूढ़े माँ बाप को ये आस, ये उम्मीद रहती है कि बेटा देश सेवा करने के बाद घर वापस आएगा, फिर वह हमारी भी सेवा करेगा, हमारे बुढ़ापे में भी काम आएगा। लेकिन सोचिए कि अगर वो बेटा उससे पहले ही देश पर बलिदान हो गया तो फिर उन बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, क्योंकि एक सैनिक हर वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा में लगा रहता है। वह किसी भी दिन तिरंगे में लिपट कर घर आ सकता है, तो उसके बाद उन बूढ़े माँ बाप का, परिवार का क्या होगा। क्या सरकार जो अग्निवीर के बलिदान होने पर एक अनुग्रह राशि दे रही है, क्या उसी राशि से उस परिवार का जीवन गुजर हो जाएगा? अरे आज छोटी मोटी बीमारियों में हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो जाता है भाई। सरकार भी उनके परिजनों को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है जो एक परमानेंट सैनिक परिवार को दी जा रही है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और नेता मंत्रियों को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन उससे भी बड़ा देश का दुर्भाग्य ये है कि सेना के अधिकारी तक इसको लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सेना अधिकारी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं एक सैनिक का बलिदान क्या होता है, उसके परिवार पर क्या बीतती है। सेना में जाने वालों को नौजवान किसी वीआईपी परिवार से नहीं आते हैं, वो किसी किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, किसी रिक्शा चालक का बेटा है, किसी ऑटो चालक का बेटा है। तो
तो उस माँ बाप का बेटा है जिससे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने में पता चलता है। गाइज मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इतनी वो बेशर्म कैसे हो गई है। सरकार का इतना, इस योजना का इतना विरोध कर रहा है लोग, फिर भी सरकार को मतलब इस पे ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही सरकार। सरकार ने सैनिकों की शहादत तक में भेदभाव कर दिया है। अरे सरकार को पेंशन बचानी है, बजट बचाना है, तो सबसे पहले सांसद विधायकों की पेंशन बंद करो ना। फिर देश भर में हर डिपार्टमेंट में सभी अधिकारियों कर्मचारियों की पेंशन को बंद कर दो। अगर इतना ही बजट बचाना है तो फिर आप ये भेदभाव तो जो आप कर रहे हो इसको पूरी तरह ख़त्म किया जाना चाहिए ना। अग्निवीरों की शहादत पर भी उनके परिवारों को पेंशन और अन्य वो तमाम सुविधाएं दी जानी चाहिए जो एक परमानेंट सैनिक को मिलती है। बड़ी अजीब बात है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि आज हमारा देश एक शिक्षित समाज और जागरूक समाज का निर्माण कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शिक्षित परिवार और जागरूक लोगों को भी ये भेदभाव नहीं दिख रहा है। कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है, कोई इसको लेकर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन गाइज मैं आपका साथ दूंगा और दिया भी है और देता रहूँगा। जब तक सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहना। और ऐसे ही हमारी मांगें पूरी करने के लिए सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार ने अपने जो 3 किसान दो काले कानून थे वो उनको वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था लोगों ने, और वो वापस भी लिए सरकार ने। ऐसे ही अभी आप लोग साथ देना और शांतिपूर्वक जो भी काम करना है शांतिपूर्वक करेंगे। वीडियो को शेयर कर देना। ऐसे ही सरकार के आगे हार नहीं माननी है, सरकार को मजबूर करना है, या तो उसमें बदलाव करेगी या फिर इसको वापस लेगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।